मंत्री जी के बेटे अभिज्ञान को दादागिरी दिखाते वक्त ये भी ज्ञान नहीं था कि जिस पर वो हाथ उठा रहे हैं वो एक पत्रकार है। एमपी तक पीड़ित पत्रकार के पास पहुंचा, तब मालूम हुआ कि मंत्री जी के बेटे तो इतने बड़े रंगबाज निकले कि रेड सिग्नल पर घटना के वक्त गाड़ी भी नहीं रोक रहे थे। जब पीड़ित पत्रकार ने उन्हें कहा कि रेड सिग्नल है, आप गाड़ी इतनी तेज चलाते हुए आ रहे हैं, फिर क्या? अभिज्ञान को यह ज्ञान हो गया कि उनके पिताजी तो मंत्री हैं, तो कानून तो वो जेब में लेकर घूमते हैं। अभिज्ञान को पत्रकार का ये कहना रास नहीं आया कि गाड़ी कम से कम धीरे चला लीजिए। फिर क्या? मंत्री जी के बेटे पत्रकार की गाड़ी का पीछा करने लगे और पत्रकार को धमकाते हुए पीटने लग गए। मंत्री जी के पुत्र और उनके दोस्त बहुत तेजी से गाड़ी से आ रहे थे। 4 व्हीलर कार थी, इनोवा व्हाइट कलर की, जिसका नंबर भी MP04TA 4288 है और तेज रफ्तार से आ रहे थे। पहले मेरी बाइक में उन्होंने टक्कर मारी, तो मैंने उनसे कहा कि भैया इतनी तेज कार क्यों चला रहे हो, आराम से चला लीजिएगा। इतनी सी बात उनको बुरी लगी और गाली देते हुए उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की। जब मैंने देखा तो कार में 10 से 12 लोग होंगे लगभग और नशे में भी थे वो लोग, तो मैंने अपनी बाइक थोड़ी सी स्पीड से आगे बढ़ाई क्योंकि कोई भी उलझना नहीं चाहता। आगे चल के इन लोगों ने मुझे ओवरटेक किया। ओवरटेक करके मेरी चलती हुई गाड़ी से मैं हाथ पकड़ा और मुझे वहाँ पर रोक के मारपीट इन्होंने शुरू कर दी। ये त्रिलंगा की घटना है। जब मेरे साथ ये लोग मारपीट कर रहे थे तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है अम्मा बाबूजी के नाम से, वहाँ की संचालक एक महिला है। जब उन्होंने घटना देखी कि इतने लोग एक मुझे अकेले मार रहे थे तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया, तो उनके गाड़ी में लड़कियाँ भी थीं, तो वो लड़कियाँ उन महिला से बदतमीजी करने लगी और वो लड़के उनको मारने पीटने लगे। उतने में उनके पति आए तो उनके पति के साथ भी मारपीट शुरू कर दी। उनके पति को तो इतनी बेरहमी से मारा कि उनके सिर में 7 टाके आए हुए हैं। गमले से गाड़ी में कोई लोहे की रॉड रखे थे, लोग गाड़ी से लोहे की रॉड निकाली, फिर उससे मारपीट शुरू कर दी। यानी कि बहुत ही बेरहमी से उन्होंने मारपीट की। मेरे साथ मारपीट, फिर महिला के साथ मारपीट, फिर उनके पति के साथ मारपीट और गाली गलौज करते हुए कह रहे थे कि मैं मंत्री का पुत्र हूं। उस महिला से तो इतना तक बोला इन्होंने मेरे सामने कि तू रेस्टोरेंट चलाती है, तेरा रेस्टोरेंट फिकवा देंगे, तुझे पता नहीं चलेगा कि मैं मंत्री का लड़का हूं, मैं तबाह करा दूंगा तुझे। मतलब तमाम चीजें कि मंत्री का बेटा होने का मतलब यह होता है कि आप खुलेआम गुंडागर्दी करें और खुलेआम यही भी बताएं कि मैं मंत्री का बेटा हूं। आप मंत्री के बेटे हैं, अच्छी बात है, और आपके पिता हमेशा मंत्री रहे, मुझे कोई बुराई नहीं है, ना तो मेरी कोई व्यक्तिगत इनसे बुराई थी ना ही कुछ था। लेकिन मंत्री का बेटा होने का रौब दिखाते हुए अगर बीच सड़क पर मारपीट करेंगे, उसके बाद मारपीट करके ये लोग भाग गए वहां से। तो सुना आपने, इस गरीब पत्रकार को जब बचाने के लिए रेस्टोरेंट चलाने वाले दंपत्ति बाहर आए तो मंत्री जी के बेटे ने उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी और इतना मारा कि बचाने वाले शख्स के सिर पर 7 टाके आ गए। मामला थाने पहुंचा, लेकिन उल्टा पुलिस कर्मियों को ही सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन क्या करे, मंत्री जी के बेटे हैं, थोड़ा हाथ तो पुलिस को नरम रखना ही था। जैसे तैसे हम लोग थाने पहुंचे, जान बचा के थाने पहुंचे। थोड़ी देर बाद ये फिर थाने आ गया। अभिज्ञान पटेल, जो नरेंद्र शिवाजी पटेल जो मंत्री हैं, उनका बेटा है। थाने में भी उस महिला संचालक के साथ, जो रेस्टोरेंट की संचालक है, बदतमीजी करने लगा। फिर पुलिस कर्मियों ने समझाया उसको कि भैया आपकी जो शिकायत है आप अपनी दर्ज कराइएगा। तो उन पुलिस वालों से कहने लगा, बोला पूरा थाना सस्पेंड करा दूंगा, तू मुझे जानता नहीं है। टीआई साहब को बदतमीजी करने लगा कि तू पूरा थाना सस्पेंड हो जाएगा अगर मेरे ऊपर खिलाफ FIR हुई। इन लोगों की FIR नहीं लिखना चाहिए तुम लोगों को, नहीं तो थाना मतलब इस तरीके की चीजें। हम लोगों को जैसे तैसे MLC के लिए वहां पर से भेजा गया। फिर बात आई FIR की, तो FIR के लिए पुलिस ने भी आनाकानी की। मैं तो देखिए यही कार्रवाई की मांग चाह रहा हूं कि उनके बेटे के खिलाफ जो मामूली धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि होटल संचालक जो हैं उनके सिर में 7 टाके आए हुए हैं और मामूली धाराओं के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। 307 का केस बनता है। कानून भी यही कहता है कि अगर किसी धारदार हथियार से सिर पर चोट लगती है और उसमें ब्लीडिंग होती है, और तो और टाँके भी आए हैं, ब्लीडिंग तो दूर की बात है, ब्लीडिंग के साथ टाँके आना, यानी कि 307 तो धारा लगनी ही चाहिए। लेकिन पुलिस ने मामूली धाराएं जांच की बात कहकर के अगर मेडिकल रिपोर्ट में आता है तो धाराएं बढ़ा ली जाएंगी। मेडिकल रिपोर्ट तो तुरंत आ गई थी, पुलिस ने तुरंत धाराएं बढ़ाना चाहिए थी। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही FIR लिखी गई, लेकिन ना तो मेडिकल रिपोर्ट दिखाई जा रही है, ना ही धाराएं बढ़ाई जा रही हैं। जांच की बात पुलिस कह रही है और मेरी तो FIR ही तक नहीं लिखी जा रही है। तो मैं तो यही मांग करूंगा कि जो आरोपी है उसको पुलिस गिरफ्तार करे, जेल भेजे,
धारा बढ़ाए और मेरी भी एफआईआर दर्ज की जाए। पीड़ित पत्रकार का कहना है कि मंत्री जी का इतना खौफ है कि अब तक मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की। उल्टा मंत्री के बेटे ने पुलिस कर्मियों पर थाने में मारपीट का आरोप लगा दिया। तो सवाल यह है कि अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के पत्रकारों के साथ सत्ता में बैठे मंत्री के बच्चे मारपीट कर खुलेआम बेखौफ घूमे तो आम लोगों के साथ क्या ही होता होगा। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी तक।